नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घर की पुरानी झाड़ू के नीचे इस मुहूर्त पर छुपा देना, यह गुप्त चीज बन जाओगे। आप करोड़पति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, आपके घर की जो झाड़ू होती है वो आपकी जिंदगी की आर्थिक स्थिति से सीधे सीधे संबंध रखती है। एक घर में झाड़ू का अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वह झाड़ू घर में खुशियां और बरकत ला सकती है। दूसरी तरफ अगर एक घर में झाड़ू का अपमान किया जाए तो उस घर में कंगाली, तबाही, परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, किसी भी के शुभ और अशुभ घटनाओं का सीधा सीधा संबंध घर की झाड़ू से होता है। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में झाड़ू को सही दिशा में रखा जाए तो न केवल उस घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, बल्कि उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बन जाता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्राचीन ग्रंथ को उठाकर के देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा, झाड़ू का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। जिस घर में भी सही तरह से झाड़ू का उपाय होता, जिस घर में भी झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, माता लक्ष्मी जी जरूर ही उस घर में वास करने जाती है और उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और जिस घर में भी झाड़ू का निरादर होता है, जिस घर में भी झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, माता लक्ष्मी जी की गलत दृष्टि उस घर पर पड़ जाती है और वो घर बर्बाद हो जाता है और उस घर को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक मानव को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है, एक मानव चाहता है कि उस मानव के जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाए, तो उसको अपने घर की झाड़ू का सही तरह से उपाय करना चाहिए। और अगर एक मानव इन बातों को ना मानते हुए घर की झाड़ू का अपमान करता है तो उस मानव को अपने जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से बहुत परेशान हैं, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं और अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में पूरी तरह से धन आना बंद हो चुका है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए जाने अनजाने आप घर की झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसी जरूर कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है और जिसकी वजह से आपके ऊपर ऐसे दोष लग गए हैं, जिसकी वजह से आप ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परंतु अगर आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए आप देखते हैं और झाड़ू का उस तरह से उपाय करते हैं और झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज आप दबा देते हैं सही मुहूर्त पर, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए आपके जीवन के जितने भी दोष होंगे उनसे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे तो आपको झाड़ू को लेकर के कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इन बातों को जान करके आपने वह बातें कर ली जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ झाड़ू को लेकर कि वो सावधानी बरतना चालू कर दिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा और अपनी परेशानी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार, आपकी परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा जिस उपाय को हम आपको बता दें और आपको कोई लाभ मिल सके, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू को लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर पर सुबह उठते हैं और सुबह उठते साथ ही अपने घर पर झाड़ू लगा देते हैं तो इससे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके घर से बाहर चली जाती हैं, उनका नाश हो जाता है और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अगर मान लीजिए आप सुबह उठने के बाद झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, अपने घर पर झाड़ू लगा देते हैं, तो ये भी आपको शुभ फल देगा। दोस्तों, बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि वो किसी भी दिन झाड़ू खरीद करके ले आते हैं
प्राचीन ग्रंथों में इस चीज की साफ साफ मनाही है। किसी भी दिन आप खरीद कर झाड़ू नहीं ला सकते। अपने घर पर सिर्फ रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये 3 ऐसे दिन हैं जब आप झाड़ू खरीद करके अपने घर पर ला सकते हैं। हो सके तो सिर्फ शनिवार के दिन ही झाड़ू खरीद करके लाएगा। माना जाता है कि अगर आप शनिवार के दिन अपने घर पर झाड़ू लेकर के आते हैं और उसका सही तरह से उपाय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो मान इससे आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। दोस्तों, बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं कि वो झाड़ू को कहीं भी इधर उधर रख देते हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। कभी भी झाड़ू को ऐसी वैसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को ऐसी दिशा में रख देते हैं जिस दिशा में अगर आप झाड़ू को रखेंगे तो इससे आपका घर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये झाड़ू आपके घर को अशुभ फल देना शुरू कर देगी। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि हमेशा जो आपके घर का कोण होता है वहां पर घर के मंदिर को बनाया जाता है। ईशान कोण में कभी भी भूल करके झाड़ू को मत रखिएगा। ईशान कोण कहां होता है? तो ईशान कोण को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी घर की झाड़ू को मत रखिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए आपको कई देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ सकता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई झाड़ू को रखें कहां? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दक्षिण पश्चिम कोने में घर की झाड़ू को रखना चाहिए। इंग्लिश में कहा जाता है इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप घर की झाड़ू को रखते हैं तो इससे आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और मान के चलिए आपके घर पर जितनी भी परेशानियां रहेंगी वो हमेशा हमेशा आपके लिए घर से दूर रहेंगी। दोस्तों, बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि वो सूर्यास्त के बाद अपने घर की झाड़ू लगाते हैं। देखिए, कभी भी घर पर सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता है। भूलकर भी सूर्यास्त के बाद अपने घर की झाड़ू मत लगाएगा। माना गया है प्राचीन ग्रंथों में कि हमेशा सुबह के 4 पहर में झाड़ू लगाना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त हो गया और सूर्यास्त से पहले हो गया। ये जो 4 मुहूर्त होते, इसी मुहूर्त में अगर आप घर की झाड़ू लगाते हैं तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलती क्या कर बैठते हैं लोग कि वो घर की जो झाड़ू होती है उसको घर के पहले कमरे में रख देते हैं जहां पर बाहरी लोग घर की झाड़ू को देखते हैं। कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। कभी भी बाहरी लोग आपके घर की झाड़ू को ना देख पाएं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और खुद भी आप झाड़ू को बार बार ना देखें। इस बारे में प्राचीन ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए गलती से आपका पांव आपकी झाड़ू पर लग गया तो दोस्तों, तुरंत ही नतमस्तक के अपने झाड़ू से माफी मांग लीजिए। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपका पांव आपकी झाड़ू से लग जाए या आप झाड़ू को लांघ जाएं और आप नतमस्तक होकर के झाड़ू से माफी ना मांगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी इससे आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपके ऊपर कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। हमने आपको अभी तक झाड़ू को लेकर के उन बातों के बारे में बताया जिन बातों को लेकर के आपको सावधान रहना होगा और अपने जीवन के प्रतिदिन इस बात का ख्याल रखना होगा। अब आपको हम झाड़ू को लेकर के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और कई वेद पुराणों में लिखा हुआ है। और इनको अगर आप सही मुहूर्त पर सही उपाय से करते हैं तो यकीन मानिए, न केवल आपको अपने जीवन के हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी और आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको अपने हर तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष, ऊपर मंगल दोष है, आपका का दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दे रहे हैं दोस्तों कि किसी भी दोष को जड़ से नष्ट नहीं किया जा सकता है, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, वास्तु दोष है, बृहस्पति दोष है। कैसा भी दोष हो या उपाय, सिर्फ 3 सप्ताह कर लीजिए। आप 3 सप्ताह का यह उपाय आपके हर दोष के प्रकोप को लगभग ना के बराबर कर देगा। 3 सप्ताह आपको क्या करना है, तो आपको रविवार के दिन एक ये झाड़ू खरीद करके लाना है और यही झाड़ू खरीद करके लाइए। और सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिव मंदिर के जो पुजारी हो उनको ये झाड़ू दान कर दीजिए। सिर्फ 3 सप्ताह यह उपाय कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, 3 सप्ताह। ये उपाय करते वक्त तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, अंडा, मांस, मछली, ये चीजें मत कीजिएगा। और 3 सप्ताह सिर्फ आपको 3 सप्ताह रविवार के दिन झाड़ू खरीद करके लाना है और सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में पुजारी को दान कर देना है।
इतना उपाय अगर आपने इस तरह से कर लिया जैसा हमने आपको बताया, पर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि अपनी बीमारी का आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों सिर्फ 2 मंगलवार वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं, और यकीन मानिए हनुमान जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जो आपकी बीमारी होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए, आपको बस यहों करना है दोस्तों। मंगलवार के दिन आपको खरीदना है 250 ग्राम बेसन का लड्डू। 250 ग्राम बेसन का लड्डू लीजिए और हनुमान जी के मंदिर जाइए। नहाने धोने के बाद सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगा दीजिए 250 ग्राम बेसन लड्डू का, और मंदिर की जो झाड़ू हो, मंदिर के झाड़ू से ही आपको मंदिर की हनुमान जी के मंदिर की झाड़ू लगानी है। सिर्फ 2 मंगलवारी का उपाय कर लीजिए, और यकीन मानिए इतना उपाय करने भर से ही आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो बीमारी आपको जकड़ी हुई है उस बीमारी से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब जो तीसरा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी न माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको बताना है। और यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। तो यह उपाय करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन चुनना होगा, और यह उपाय है 4 शुक्रवार का मतलब 4 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तो पहले शुक्रवार को आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। आप लाल कपड़े ही पहनने के हैं तो दोस्तों बता दें, लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको बैठना है। माता जी के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए। माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने आपको लाल कपड़े पर आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 इलायची रखना है। इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली को अपने हाथ में रखिए। माता लक्ष्मी जी के सामने नतमस्तक होकर के माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। ओम श्रीम श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। अब इस पोटली को आपको ले जाकर के घर की झाड़ू के नीचे दबा देना है। अब आपको शनिवार की सुबह इसी पोटली को उठाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में कहीं भी रख देना है जहां पर आप पैसा, सोना, चांदी वगैरह रखते हैं। दूसरे शुक्रवार को आपको ये उठाना है। दूसरे शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने इसको पोटली को खोलना है। इसमें फिर से आपको 3 लौंग, 3 कपूर, 3 इलायची अलग से रखना है, और फिर आपको झाड़ू के नीचे दबा देना है। और 4 शुक्रवार यह उपाय आपको करना है, और 4 शुक्रवार के बाद इस पोटली को हमेशा अपनी तिजोरी में, अलमारी में रखे रहने देना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये तिजोरी में जो आपने पोटली रखी है ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन से हर दोष को खत्म कर देगी, जिसके वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा था। और मान के चलिए फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो